नमस्कार मित्रों, आज मैं आपको एक ऐसी अद्भुत कहानी सुनाने जा रहा हूँ। एक ऐसी दिव्य कथा जहाँ स्वयं भगवान शिव एक साधारण इंसान को कर्म का असली अर्थ समझाते हैं। जीवन में हम अक्सर शिकायत करते हैं, किस्मत साथ नहीं देती, मेहनत का फल नहीं मिलता। लेकिन इस कहानी में आप जानेंगे कि कर्म, नियति और भगवान की कृपा वास्तव में कैसे काम करती है। तो आइए मन को शांत कीजिए और महादेव की इस दिव्य शिक्षाप्रद यात्रा में मेरे साथ चलिए। हिमालय की शांत वादियों में, जहां हवा भी मंत्रों सी पवित्र लगती है, वहां एक छोटा सा गांव था, नंदपुर। इस गांव में रहता था एक साधारण इंसान, अरुण। जीवन की परेशानियों ने उसे थका दिया था। चाहे कितना भी प्रयास करे, सुख उसके जीवन में आता ही नहीं था। एक रात दर्द, निराशा और सवालों से भरा मन लेकर अरुण अकेला जंगल की ओर निकल पड़ा। ठंडी हवा, अंधेरी रात और मन में तूफान। वह तेज कदमों से चलता रहा, मानो किसी अदृश्य शक्ति ने उसे पुकारा हो। चलते चलते वह एक प्राचीन गुफा के सामने रुका। गुफा के अंदर से हल्की सी दिव्य ज्योति बाहर आ रही थी। हैरान, डरा हुआ लेकिन आकर्षित, अरुण धीरे धीरे उस गुफा के भीतर प्रवेश कर गया। और वहां ध्यान में लीन, शांत, स्थिर, दिव्य तेज से चमकते भगवान शिव स्वयं विराजमान थे। अरुण उनके चरणों में गिर पड़ा। महादेव, मेरे जीवन में इतना दुख क्यों? मैं क्या गलत कर रहा हूँ? शिवजी ने अपनी शांत आंखें खोली, मुस्कुराए और बोले, पुत्र उठो। सवालों का जवाब खोजने आए हो तो पहले सत्य को स्वीकार करना सीखो। उनके सामने एक दिव्य दर्पण प्रकट हुआ। इस दर्पण में अरुण का पूरा जीवन दिख रहा था। उसके गलत फैसले, उसका क्रोध, उसकी लापरवाहियां, वे क्षण जब उसने दूसरों को दुख दिया था, और वे पल जहां उसने सही होते हुए भी गलत राह चुनी। शिवजी बोले, कर्म बोओगे तो फल मिलेगा ही। बीज कैसा डालते हो, पेड़ वैसा ही उगता है। दर्पण गायब हुआ और शिवजी ने जमीन पर 3 चमकती रेखाएं खींची। यह है बीता हुआ कर्म, यह वर्तमान कर्म और यह आने वाला फल। तुम सिर्फ वर्तमान पर नियंत्रण रख सकते हो। पर अक्सर इंसान दूसरों को दोष देता है, खुद को नहीं देखता। अरुण की आंखों में आंसू आ गए। उसने धीमे से पूछा, महादेव, क्या मेरा भाग्य कभी बदल सकता है? शिवजी मुस्कुराए, भाग्य कर्मों से बनता है। हम मार्ग दिखाते हैं पर चलना तुम्हें ही पड़ता है। गुफा में एक दिव्य प्रकाश उठा, एक सुनहरा द्वार खुला। अरुण के पिछले जन्मों के दृश्य सामने थे। अच्छे कर्म, बुरे कर्म, सीखें, गलतियां, सब कुछ। शिवजी बोले, जो दुख आज मिला वह सजा नहीं, एक सीख है, और जो सुख मिलेगा वह तुम्हारे प्रयासों का फल है। फिर शिवजी ने अपना हाथ अरुण के सिर पर रखा। एक गर्म, शांत, उज्जवल प्रकाश उसके भीतर फैल गया, जैसे सैकड़ों बोझ हल्के हो गए हों। याद रखो, सत्य बोलो, ईमानदार रहो, किसी का दिल मत दुखाओ, और हर कर्म को पूजा समझो। सही कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाता। कुछ क्षण बाद शिवजी धीरे धीरे प्रकाश में विलीन हुए। गुफा पूरी तरह उजाले से भर गई और उनकी अंतिम आवाज गूंजी, दुआ तब काम करती है जब कर्म उसी दिशा में चलते हैं। अरुण की आंखें खुली, गुफा फिर शांत थी, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। लेकिन उसके मन में नया प्रकाश था, नई सोच, नई शुरुआत। वह गुफा से बाहर निकला। सूरज की पहली किरण उसके चेहरे पर पड़ी और उसे जीवन में पहली बार महसूस हुआ कि बदलने की शक्ति हमेशा से उसके अंदर ही थी। अगर आप भी मन में महादेव का निवास चाहते हैं तो इस वीडियो को शेयर करिए, क्योंकि भक्ति बढ़ती है जब बांटी जाती है।